नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो डी चैप्टर है हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन का इंजीनियरिंग का वो करवाऊंगा। पिछली वीडियो मैंने आपको सी फिज़िक्स चैप्टर करवाया था और अब मैं डी इंजीनियरिंग करवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो थोड़ी सी जो करेक्शन करनी इस सब्जेक्ट के अंदर वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो इसका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें आगे पीछे कुछ हो गया है। तो सही फॉर्मूला आप यहाँ पे जो पेंसिल से मैंने लिखा है आप भी पेंसिल से ही अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको डी लिखना है जो हमारी मेन क्लास है इंजीनियरिंग की। उसके बाद पी आएगा, उसके बाद कोमा लगा के P2 आएगा, फिर कोलन लगा के E(2P) लिखना है। यहाँ पे ये P2 और 2P जो है उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा, तो इसलिए इसको सही कर लेना है आपको, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आप जब एक पेज पलटेंगे यहाँ, यानी कि पेज नंबर 2.42 पर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फोसाई इन P2 दिया है, इसके अंदर 8 नंबर पे दिया है आपको ये फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको पेंसिल से डैम वर्ड लिख लेना है, डैम लिख लेना है आपको, जो कि इस चैप्टर के अंदर दिया होना चाहिए था लेकिन है नहीं। तो आप यहाँ लिख लेंगे डैम, ताकि अगर आगे किसी टाइटल में ये वर्ड आ जाता है तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम अब जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले हमें डी दिया गया है, जो उसके बाद पर्सनैलिटी है, P2 है, कोलन लगा के E(2P) दिया गया है। उसके बाद यहाँ से P हमारी शुरू है फोसाई इन P। उसके बाद 1 पे दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, 2 पे इरिगेशन, उसके बाद 3 पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जैसे वुड है या अर्थ है, उसके अंदर जो भी काम होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर, वो सारे जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सारे कुछ दिए हुए हैं इसके अंदर। या हम इरिगेशन के अंदर देखें तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर है या रिवर है, टैंक है, उस तरह के सारे जो वर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सारे दिए हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ 4 नंबर पर ट्रांसपोर्ट ट्रैक दिया है, जिसके अंदर एक ही वर्ड दिया गया है लैंड। उसके बाद रोड है, रोड जो है वो 411 पे दिया गया है। उसके बाद 4111 पे दिया है वुड, 4112 पर दिया है अर्थ। अब यहाँ आप देखेंगे कि वुड यहाँ भी दिया है, अर्थ यहाँ भी दिया है और बिल्डिंग के अंदर भी दिया है। लेकिन जैसा कि सबसे पहले 3 हमारा जो यहाँ दिया हुआ है, एक पक्ष दिया हुआ है 3, वो क्या है, बिल्डिंग है। ये तो हो गया बिल्डिंग से रिलेटेड। वुड है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में हम लकड़ी का कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उससे रिलेटेड हो गया। लेकिन ये जो है ये रोड से रिलेटेड हो गया, अगर रोड पर किसी भी तरह से लकड़ी का काम होता है तो वो आ गया। उसके बाद रेल रोड आ जाती है 415 पर, यानी कि 415 पर रेल रोड आ जाती है। 416 पर देखें तो हम यहाँ ब्रिज आ जाता है, और 4194 यानी कि 4194 पर आ जाता है यहाँ पे टनल। उसके बाद 42 पर है वाटरवे, 43 पर एयरवे, 44 पर यहाँ है रोप वे, 5 पर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि जितनी भी व्हीकल होती है, जैसे मान लीजिए ये आ गया कंट्री कार्ट आ गया, या इस तरह साइकिल आ गई मान लीजिए, या मोटर कार आ गई, या मोटर साइकिल है, यहाँ पे मोटर ट्रक है, ये सारे इसके अंदर व्हीकल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ तो 5153 पर हमें रेलवे कैरेज दिया हुआ है। उसके बाद 52 पर हमें वाटर व्हीकल दिया है, जैसे कि बोट होती है या शिप होती है, तो ये जो है वाटर व्हीकल हो जाती हैं। तो ये उसके बाद 5253 पर स्टीम एंड मोटर शिप दिया हुआ है। उसके बाद एयर व्हीकल हो गया, जैसे एयरप्लेन वगैरह हो जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे इसके अंदर पी के अंदर जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं हमारे इंजीनियरिंग चैप्टर के अंदर, वो सारे दिए हैं। तो आगे अगर हम जैसे चलते हैं पेज नंबर 2.42 पर, तो यहाँ पे हमारी फोसाई इन P2 जो है वो शुरू हो जाती है। फोसाई इन P2 में एक बात, ये जो P2 है वो एक बात अपनी कहता है कि फॉर टू इरिगेशन एंड इट्स सब डिवीज़न इन P, यानी कि जो P2 है वो कह रहा है कि मेरे अंदर, मतलब P2 के अंदर जो भी सब डिविजन्स दी गई हैं वो आपको सबसे पहले तो P से लेनी है, उसके बाद P2 में लेनी है। यानी कि अगर आपको किसी भी टाइटल के अंदर इरिगेशन से रिलेटेड सोर्स वर्ड मिल जाता है, या मान लीजिए हेड वर्क मिल जाता है, या सरप्लस वर्क मिल जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क मिल जाता है, तो सबसे पहले तो उसका आप P लगाएंगे 2, चाहे इरिगेशन वर्ड दिया है या उससे रिलेटेड कोई वर्ड दिया है, तो आपको सबसे पहले तो इरिगेशन का 2 लगाना है, जो कि हमारी P के अंदर आएगी।
पी लगाने के बाद आपको कोमा लगाना है। उसके बाद 2P से रिलेटेड जो भी आपको टाइटल के अंदर वर्ड दिया है, जैसे हेड वर्क अगर दिया है, वर्क दिया है हेड वर्क, तो आपको 2 लगाना है कोमा लगाने के बाद, क्योंकि ये P2 है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, P2 कहता है कि अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क आता है, जैसे अर्थ वर्क आ जाता है, तो आप 1 तो लगाएंगे अर्थ वर्क का, लेकिन उससे पहले P के अंदर आप बिल्डिंग का 3 जरूर लगाएंगे। या मान लीजिए बिल्डिंग से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ वुड वर्क आ गया, तो वुड वर्क का हम 3-1 लगाएंगे। उसके बाद अगर वुड वर्क के साथ में हमें अर्थ वर्क भी दिया हुआ है, तो हम ये 1 भी लगाएंगे। 1 कहाँ लगाएंगे? P2 में, और जो वो वुड वर्क था वो हम लगाएंगे P के अंदर। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा टाइटल के थ्रू, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। उसके बाद जैसे इसमें बिल्डिंग के बारे में काफ़ी सारे वर्ड दिए। उसके बाद हम 411 पे जाएं तो यहाँ पे रोड दिया है। अगर जो इसने P2 ने बताया है कि 411 रोड एंड इट्स सब डिवीज़न इन P, यानी कि जो 411 है P के अंदर, यहाँ हम देखेंगे 411 दिया होगा, 416 ये रहा, 411 यहाँ देखेंगे रोड है। तो सबसे पहले तो उसने P2 ने बताया कि रोड से रिलेटेड अगर यहाँ कोई वर्ड आपके टाइटल में आता है इस तरह का जो यहाँ दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप रोड का 411 लगाएंगे, उसके बाद P2 लगाएंगे यहाँ से। उसके बाद 415 पर रेलवे आ जाता है, उसकी आगे सब डिविजन्स दिए गए हैं। उसके बाद 416 पर ब्रिज आ जाता है, आगे 42 पर आ जाता है वाटरवे। इस तरह से मतलब जो P2 है इसके अंदर, उसने काफ़ी सारे जो भी अपने सब डिविज़न्स दिए हैं सारी P के अंदर से उठा के उन्हीं के सब डिविज़न्स दिए गए हैं। मतलब कि जब हमें P2 का यूज़ करना है तो उससे पहले P2 के यूज़ से पहले हमें P ज़रूर लगाना है। कई बार क्या होता है चैप्टर के अंदर P नहीं दी होती, सीधी P2 दी होती है, मतलब कि मेन क्लास के बाद हमें सीधी P2 लिखनी होती है। जैसे पिछले चैप्टर में, फिज़िक्स के चैप्टर में C4 के अंदर हमें P नहीं दिया था, C4 के बाद सीधा कोलन लगाकर E∗2P हमें लिखनी थी, जो कि फॉर्मूला में दिया हुआ था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप P2 का इस्तेमाल करते हो तो पहले P का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर P आपको दिया है या नहीं दिया है तो भी आपको P का कोड लगाना होगा। वो आपको ऊपर देखना होगा कि ये कौन से P के अंदर की सब डिविजन्स दी गई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे E∗2P शुरू हो जाती है। उसके E∗2P में जो भी वर्ड हैं सारे यहाँ दिए हुए हैं। तो हम ये चैप्टर अब शुरू करते हैं। टाइटल इसके शुरू कर लेते हैं। तो टाइटल किस किस तरह के यहाँ आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े। यहाँ आप देखेंगे यहाँ 3 टाइटल लिखे हैं। सबसे पहले तो है जो पहला टाइटल है वो है रिवर इंजीनियरिंग। तो रिवर इंजीनियरिंग का जो कोड है वो हम हमारी, जैसे कि यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्ड आ गया है, तो हमें सीधा पता चल जाता है कि ये डी चैप्टर में से, हमारे इंजीनियरिंग के चैप्टर में से है। और इसका कोड सबसे पहले तो हम यहाँ डी लगा देंगे जो कि इसकी मेन क्लास है। उसके बाद हम रिवर देखेंगे कि हमें रिवर वर्ड जो है वो कहाँ मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर हमें दिया है यहाँ 26 नंबर पे रिवर। तो ये 26 जो है हमारी क्या है, पी है। तो पी हमें बिना सिंबल के मेन क्लास के साथ लगा देंगे। पी का हमारी क्या है, रिवर की 26। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 26 रिवर का। तो ये रिवर इंजीनियरिंग का D26 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आता है रिवर डैम। ये डैम जो वर्ड है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कहाँ लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ डैम की बात हो रही है, नदी के एक डैम की बात हो रही है। तो यहाँ पे यानी कि इंजीनियरिंग का काम हो रहा है तो हम सीधा डी लगा देंगे। और रिवर का जो था वो मैं पहले भी इसमें टाइटल में बताया क्या है, 26 है। ये हमारी पी है इसलिए 26 लगा दिया। उसके बाद इसमें डैम की बात हो रही है। तो जैसे कि पेज नंबर 2.42 पर बताया गया था, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपको, थोड़ा लिखना है 8 नंबर पर डैम। तो डैम का जो कोड है वो 8 तो हो गया, लेकिन इसमें P2 एक बात कह रहा है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी कि आप अगर डैम वर्ड का कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको सबसे पहले तो इसकी P लगानी होगी, P लगानी ज़रूरी है। P जो है वो 2 इरिगेशन की लगानी ज़रूरी है। तो हम पीछे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 2 लिखी हुई इरिगेशन की। तो उसके अंदर अब टाइटल में हम अगर जाएं तो यहाँ पे जो 2 है, पहला 2 जो है ये तो है इरिगेशन का, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है पहला 2 जो है ये इरिगेशन का है। उसके बाद 6 जो है वो रिवर का है।
तो यानी कि इरिगेशन की 2 जो कोड है इरिगेशन का वो हमने पहले ही लगा दिया है। तो इरिगेशन का 2 लगाने के बाद हमें इसका डैम का जो कोड 8 है वो इस्तेमाल करना है। वो जो डैम का 8 कोड है वो क्या है, इसके अंदर पर्सनैलिटी है, कौन सी सेकंड पर्सनैलिटी है, तो हमारी ये P2 है। तो उसके लिए हमें यहाँ कोमा लगाना है। कोमा क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो इसका फॉर्मूला दिया है इसके अंदर P और P2 के बीच में कोमा लगाया है। तो हम कोमा लगाएंगे और यहाँ 8 लगा देंगे इसका डैम का। इसी तरह से एक और टाइटल हम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। यहाँ लिखा है टेलीविज़न इंजीनियरिंग का कोर्स। सबसे पहले तो हम मेन क्लास लगा देंगे D। उसके बाद यहाँ टेलीविज़न की बात हो रही है, तो हम टेलीविज़न जो वर्ड है वो उसके अंदर देखेंगे कि कहाँ दिया हुआ है। जो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है उसके अंदर हम देखेंगे कि टेलीविज़न वर्ड हमें कहाँ दिया हुआ है। तो पहले मैंने आपको एक वीडियो में एक बात बताई थी कि मान लीजिए यहाँ इंजीनियरिंग वर्ड नहीं दिया जाता है, सीधा टेलीविज़न दे दिया जाता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंजीनियरिंग के चैप्टर में से, क्योंकि बुक में तो जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया होगा कि आपको ये A चैप्टर में से है मान लीजिए, या 2 लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर से। अगर लास्ट में इंजीनियरिंग वर्ड नहीं दिया जाता तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये D चैप्टर के अंदर से है। तो हमें क्या करना था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो हमें इसमें इंडेक्स में जाना चाहिए था। तो इंडेक्स जो है हमारे कितने नंबर पेज पे मैंने आपको बताया था। ये जो इंडेक्स है ये शेड्यूल पार्ट के अंदर ही होता है। ये हमारा 2.124 पे शुरू होता है इंडेक्स शेड्यूल, इंडेक्स टू शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल में जितने भी वर्ड हैं उसका इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे A से Z तक सारे वर्ड दिए हुए हैं और उनके कोड दिए हुए हैं कि कोड कौन से चैप्टर में कहाँ पे है। P के अंदर है, ECOM 2P में है, 2P में, या P2 के अंदर है, या M में है, या E है, ST है, जो भी है सारे वर्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेलीविज़न वर्ड सर्च करके देख सकते हैं कि कहाँ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जैसे A से लेके Z है तो हम A के बाद B में जाएंगे, C D E F G H I J K L M N, इस तरह पे हम T पे जाएंगे। तो T में यहाँ हम T यहाँ से शुरू हो जाता है, देखेंगे। तो T में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टेलीविज़न क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्पेलिंग सही उसकी पता होनी चाहिए। टेलीविज़न में TE आता है, तो हम यहाँ पे TE पे आ गए हैं। तो TE में टेलीविज़न, अब टेलीविज़न की TE के बाद TL होता है, ये TL आ गया, EV देखेंगे, हम सही पढ़ेंगे तो इसमें टेलीविज़न की ये स्पेलिंग दी हुई है। टेलीविज़न की स्पेलिंग के आगे हमें ये बता रहा है कि बुक बताती है कि आपको D के अंदर जाना है। D हमारी इंजीनियरिंग का चैप्टर है, उसके अंदर हमें P में जाना है, P की 6.5 में जाना है। तो हम अपने वापस चैप्टर में आते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था D इंजीनियरिंग का चैप्टर, तो वहाँ आए। उन्होंने कहा है कि आपको D की P के अंदर, ये P हमारे यहाँ से शुरू है, 6.5 पे जाना है। तो हम 6.5 यहाँ देखेंगे, 6.5 कहाँ दिया हुआ है। तो हमने देखा तो यहाँ 6.5 ये रहा, 6.5 के आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मतलब बुक क्या कहना चाहती है कि जो आपकी टेलीविज़न है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये हमें सबको पता है कि वो बिजली से चलती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद हम वही वापस इंडेक्स में चलते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ उसके बाद। तो यहाँ हमने देखा टेलीविज़न का, उन्होंने कहा कि D की P में 6.5 होगा। हम D की P में 6.5 देखा, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको P2 में जाना है। उसके बाद P2 के अंदर आप 4-5 नंबर पे जाएंगे। तो मैं यहाँ वापस चैप्टर में जाता हूँ हमारे, तो P2 खोलेंगे हम। P2 हमारी यहाँ से शुरू है, हम यहाँ जाएंगे 4-5 नंबर पर। 4-5 काफ़ी सारे दिए हैं, जैसे यहाँ 4-5 आ गया, ये तो आ गया पिलर का। उसके बाद हम 4-5 देखें तो 4-5 काफ़ी जगह और भी कहीं दिया होगा। तो दोबारा हम याद करें तो वहाँ इंडेक्स में हमें बताया था कि आपको पहले जाना है D की P में 6.5 पे, और मैंने P2 के अंदर बताया था कि ये P के जो वर्ड दिए गए हैं, कोड दिए हुए हैं, उन्हीं के सब डिविजन्स इसके अंदर P2 के अंदर दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे P का जो 6.5 है वो देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 4-6.5 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज़ P इन P, यानी कि P की जो 6.5 है उसके आगे सब डिविजन्स दिए हुए हैं यहाँ P2 के अंदर। तो यहाँ हमें इंडेक्स में बताया था कि आपको 4-5 पे जाना है। तो यहाँ ये रहा 4-5, ऊपर 4-3 है, उसके बाद 4-5 है लिखा हुआ है टेलीविज़न।
अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे किसी भी कोई भी वर्ड लगाना है, मान लो वर्ड का कोई भी कोड लगाना है, तो उससे पहले आपको पी ज़रूर लगाना होगा। लेकिन यहाँ टाइटल में हमें पी नहीं लगाई है हमने अभी तक, सिर्फ हमारी मेन क्लास ही आई है, तो मेन क्लास डी आ गई। अब पी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हमें लगाना होगा 65, क्योंकि जो ये टेलीविज़न है ये खुद कह रहा है, टेलीविज़न का खुद कहता है कि अगर आपको मेरा कोड लगाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 65 लगाना होगा। तो हम अपने कोड के अंदर भी 65 लगा देंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी पी है और टेलीविज़न जो है हमें P2 के अंदर दिया हो, और कोमा लगाने के बाद हम 45 जो टेलीविज़न का कोड है वो लगा देंगे। इसी तरह हमारे जो जितने भी टाइटल हैं वो सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम एक और नया टाइटल कर लेते हैं जिसके अंदर हमें E-2P भी दी हो। इस तरह से कुछ टाइटल आ सकते हैं हमारे, जैसे ये हो गया टेस्टिंग ऑफ ब्रेक्स, टेस्टिंग द ब्रेक्स ऑफ अ मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल की जो ब्रेक है उसकी टेस्टिंग करना। तो ये जो है हमारी इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो ये वर्ड दिए गए हैं, हमें 3 वर्ड दिए हैं। सबसे पहले एक तो है टेस्टिंग, दूसरा है ब्रेक और तीसरा है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल का वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि ये एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसके अंदर मोटरसाइकिल का जो कोड है वो दिया होगा। तो हम यहाँ पे वैसे देख लें तो यहाँ दिया हुआ है 5135। ये चैप्टर शुरू करवाते समय मैंने आपको बताया भी था, मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोटर ट्रक के कोड जो है वो 513 जो है ये मोटरसाइकिल का है। तो ये हमारी पी है, तो हम वैसे सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको। डी हमारी जो मेन क्लास है वो लिख दी, उसके बाद हम मोटरसाइकिल का लिख देंगे 5135। उसके बाद 2 वर्ड रह गए हैं, टेस्टिंग और ब्रेक। वैसे हम देखें तो यहाँ ये जो टेस्टिंग है ये एक वर्क है। वर्क मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्क होंगे वो सारे एनर्जी के अंदर आएंगे, या तो प्रॉब्लम्स जो होंगी वो एनर्जी के अंदर आएंगी, या फिर वर्क जो होंगे वो जो हैं एनर्जी के अंदर आएंगे। तो ये हमारी ई के अंदर आएगा। बचा ये हमारा ब्रेक वर्ड, तो ये हमारा P2 के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये P हो गई, ये E-2P होगी। तीसरा एक ही इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले में P2 बचता है, तो वो ब्रेक में आ सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे ब्रेक किसका है, व्हीकल का है। वैसे हम व्हीकल के अंदर भी जा सकते हैं, इसमें ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें बोल्ड करके सारे जो व्हीकल हैं, या मान लो बिल्डिंग है, इरिगेशन है, उनके सारे के सब डिविजन्स दिए हुए हैं। या फिर हम ब्रेक्स के को भी ढूंढ सकते हैं कि ब्रेक कहाँ दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें ब्रेक दिया हुआ है, ब्रेक टेस्टिंग 8 नंबर पे, पेज नंबर 2.34 पे दिया हुआ है हमें। 8 नंबर पर ब्रेक अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकिंग अरेंजमेंट। तो वो कहाँ दिया हुआ है, पी व्हीकल के अंदर। तो उसने मतलब कि जैसा पिछले टाइटल में मैंने बताया कि अगर आपको ब्रेक अरेंजमेंट का कोड लगाना है तो सबसे पहले व्हीकल का 5 लगाना होगा, जो कि हमारी पी है। तो हमें जैसे 5 लगाना होगा व्हीकल का, जैसे कि इसमें बताया है। तो अगर हम यहाँ पहले देखें, जो मोटरसाइकिल का हमने कोड लगाया है 5135, तो उसमें सबसे पहले हमने 5 ही तो लगाया है। अब ऊपर जाएं तो 5 अगर हम देखें तो 51 है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, यानी कि व्हीकल का 5 लगाया है। उसके बाद इसके अंदर 51 लैंड का हो गया। 513 जो है ये 513 है, ये ड्रोन बाय मैकेनिकल पावर का हो गया, यानी कि जो मोटरसाइकिल है, यानी कि मोटरसाइकिल है उसके अंदर 5 भी आ रहा है, 51 भी आ रहा है और 513 भी आ रहा है, क्योंकि ये कोड है 5135, यानी कि व्हीकल का जो कोड 5 है वो लग चुका है। तो हम दोबारा तो पी का 5 लगेंगे नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा ही हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे कोमा लगा के 8 लिख देंगे। तो 8 लिख दिया। अब बाकी हमारा टेस्टिंग रह गया। तो टेस्टिंग वर्ड जो है हम देखेंगे कहाँ होगा, ये हमें E-2P मिलेगा क्योंकि ये एक वर्क है। तो यहाँ हम देखेंगे कि टेस्टिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे टेस्टिंग का जो भी हमें कोड मिलता है वो हम कोड लिख देंगे, जैसे होगा वैसे का वैसे। तो यहाँ हम देखेंगे 81 पर हमें टेस्टिंग दिया हुआ है, ये रहा। तो हम ये सीधा लिख देंगे कोलन लगा के 81, ठीक है। अब ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम अगर ये टाइटल करें डिज़ाइन ऑफ रेलवे स्टेशन यार्ड, तो इसमें डिज़ाइन जैसे है ये एक वर्क हो गया, तो ये हमारी पता चल जाता है कि ये हमारी ई है, E-2P है। उसके बाद रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन आ गया। तो ये रेलवे स्टेशन जो है हमारी वो जो इसमें पी है वो होगी। वैसे हम यहाँ देख सकते हैं
तो हम यहाँ पे जैसे देखेंगे 415 पे हमें रेल रोड दी हुई है। रेल रोड से रिलेटेड अगर कोई भी मान लो काम आता है तो हम वो इसमें लिखेंगे। तो ये हमारी पी है, तो सीधा सीधा हम सबसे पहले डी इंजीनियरिंग लगा देंगे, हमारी जो मेन क्लास है, उसके बाद लिख देंगे 415। उसके बाद हम P2 में देखेंगे कि हमारे इससे रिलेटेड अगर कुछ हमें दिया हो, जैसे हम सीधा 415 रेलवे में जाएंगे, तो रेलवे में गए, ये जो P थी उसके सब डिविजन्स में गए, तो यहाँ हमें 8 नंबर पर मिलता है स्टेशन यार्ड। और टाइटल के अंदर में भी हम देखें तो यहाँ पे हमें रेलवे स्टेशन यार्ड मिलता है, तो हम यार्ड का जो कोड है वो लगा देंगे कोमा लगा के 8। उसके बाद जो डिज़ाइन है वो एक, जैसे मैंने बताया कि एक वर्क है, तो ये हमारी ecom 2p के अंदर आएगी। ecom 2p के अंदर हम देखेंगे कि हमें डिज़ाइन वर्ड कहाँ दिया है, तो यहाँ हम 4 नंबर पर देखेंगे, ये लिखा है डिज़ाइन और ड्राइंग। डिज़ाइन या ड्राइंग में से कोई भी अगर वर्ड आ जाता है तो हम उसकी जगह 4 लिखेंगे, जो कोड होगा वो हमारा 4 होगा, तो हम कोलन लगा के 4 लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सिंपल सा है। जो इसका ये डी इंजीनियरिंग का चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, तो इसको जो समझने के लिए ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बस आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प होती है, और जिससे आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।